पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मीरा ने नेहा से कहा था, अब तेरा नंबर है। उसके बाद से राज और नेहा दोनों डर के साए में जी रहे थे। एक शाम राज ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने नेहा से कहा, नेहा, घर सुरक्षित है, चलो आज बाहर चलते हैं। तुम्हारी फेवरेट मूवी लगी है, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, राज, मेरा मन नहीं है। अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कुछ कुछ होने वाला है। राज मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बस 2 घंटे के लिए ये सब भूल जाओ प्लीज। कुछ देर सोचने के बाद नेहा मान गई। दोनों घर से निकल गए। दोनों ने मूवी देखी और साथ में डिनर किया। जब सब खत्म हुआ तो वे वापस घर लौटने लगे। रात के 11:30 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। राज गाड़ी चला रहा था। राज बोला, देखा, फालतू में डर रही थी, कितना मजा आया आज। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ राज, तुम सही थे। अचानक राज की नजर सड़क के बीचों बीच किसी चीज पर पड़ी। उसका दिल जैसे रुक गया। वहां एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़ा, लंबा घूंघट, हवा में उड़ते हुए काले बाल। राज ने तुरंत ब्रेक मारा। टायर सड़क पर चीखने लगे, लेकिन कार रुक नहीं रही थी। राज बोला, ब्रेक काम नहीं कर रहे, स्टीयरिंग जाम हो गया है। नेहा चीख उठी, राज, सामने देखो। कार तेजी से उसी दुल्हन की तरफ बढ़ रही थी और ठीक टकराने से 1 सेकंड पहले वो साया अचानक गायब हो गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से जा टकराई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अस्पताल, सफेद दीवारें, मशीनों की लगातार आवाज। राज की आंखें धीरे धीरे खुली। राज बोला, मैं कहाँ हूं? डॉक्टर पास आया और बोला, शांत रहिए, आप पूरे 13 दिन बाद होश में आए हैं, आप कोमा में थे। राज को अचानक सब याद आ गया। वो दुल्हन, वो सड़क, वो टक्कर। वो घबरा कर बैठने की कोशिश करता है। राज बोला, डॉक्टर, मेरी पत्नी नेहा, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसकी हालत बहुत नाजुक है। एक्सीडेंट में उसके सिर पर गहरी चोट आई है, वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। राज का दिल जैसे टूट गया। राज अस्पताल के कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे तांत्रिक की वो बात याद दिला रही थी, घर सुरक्षित है, पर तुम दोनों नहीं। राज ने धीरे से अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आई। उसकी आंखों में डर उतर आया। वो साया तब तक नहीं जाएगा जब तक या तो ये रिश्ता टूट न जाए या किसी की सांस छूट न जाए। राज को यकीन हो गया, मीरा वही नियम पूरा करने की कोशिश कर रही है। थकान और डर के बीच राज की आंख लग गई और तभी उसे एक सपना आया। लेकिन इस बार वो मंडप में नहीं था, वो अपने ही घर में खड़ा था। घर बिल्कुल खाली था, चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी, नेहा की फोटो, और उस फोटो पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने घर के मेन गेट की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर वो दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़ा, लंबे काले बाल, धीमी मुस्कान। राज डर गया, लेकिन फिर उसे अस्पताल में पड़ी नेहा की हालत याद आई। उसने धीरे धीरे एक फैसला लिया, अगर यही साया नेहा की मौत चाहता है तो उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। राज धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और पहली बार वो खुद उस दुल्हन के सामने जाने वाला था।